राधे राधे। जय श्री राम। मेरे प्यारे भक्तों, इस संसार में हर इंसान धन कमाना चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके पास बहुत पैसा हो, बहुत दौलत हो और जीवन में हर सुख सुविधा हो। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन लालच करना बहुत बड़ा पाप है। जब इंसान धन के पीछे अंधा हो जाता है, तो वो सही और गलत का फर्क भूल जाता है। और जब इंसान दूसरों को धोखा देकर धन कमाने लगता है, तो भगवान उसे तुरंत नहीं रोकते। भगवान उसे थोड़ा समय देते हैं, लेकिन जब समय पूरा हो जाता है, तो इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसे व्यापारी की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो बहुत अमीर था, लेकिन उसके मन में लालच इतना ज्यादा था कि उसने गरीब लोगों को भी नहीं छोड़ा। लेकिन एक दिन एक संत ने उसे ऐसी चेतावनी दी, जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े नगर में मोहनदास नाम का एक व्यापारी रहता था। मोहनदास बहुत अमीर था। उसकी कई दुकानें थीं, बड़े बड़े गोदाम थे और उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। लेकिन उसके स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो बहुत लालची था। मोहनदास हमेशा ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के बारे में सोचता था। वो अपने व्यापार में कई तरह की चालाकियां करता था। कभी वो सामान में मिलावट कर देता, कभी कम तौलता और कभी गरीब लोगों से ज्यादा पैसे ले लेता। लोग उससे डरते थे, इसलिए कोई उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन एक गरीब किसान उसकी दुकान पर आया। उसने अपने परिवार के लिए थोड़ा सा अनाज खरीदने के लिए पैसे दिए। मोहनदास ने अनाज तौला, लेकिन उसने जानबूझकर कम तौल दिया। किसान ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, लगता है तौल थोड़ा कम है। व्यापारी गुस्से में बोला, अगर लेना है तो लो, नहीं तो यहां से चले जाओ। बेचारा किसान चुपचाप चला गया। उसी समय उस नगर में एक महान संत आए। लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास जाते थे। एक दिन वही गरीब किसान भी संत के पास पहुंचा। उसने अपनी परेशानी बताई। संत सब समझ गए। अगले दिन संत स्वयं उस व्यापारी की दुकान पर पहुंचे। व्यापारी ने उनका सम्मान किया, क्योंकि नगर में संत का बहुत आदर था। संत ने कहा, सेठ जी, मुझे थोड़ी सी चीनी चाहिए। व्यापारी ने जल्दी जल्दी चीनी तौली और संत को दे दी। संत मुस्कुराए और बोले, सेठ जी, क्या आप हमेशा सही तौल करते हैं? व्यापारी तुरंत बोला, महाराज, मैं हमेशा सही तौल करता हूं। संत ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, इस संसार में कोई भी इंसान अपने कर्मों से नहीं बच सकता। अगर कोई इंसान दूसरों को धोखा देता है, तो एक दिन उसे भी वही फल जरूर मिलता है। लेकिन व्यापारी ने संत की बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद व्यापारी के जीवन में अजीब घटनाएं होने लगीं। उसके गोदाम में रखा अनाज खराब होने लगा। कुछ व्यापार में भारी नुकसान हो गया। धीरे धीरे उसकी दौलत कम होने लगी। मोहनदास बहुत परेशान हो गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उसे संत की बात याद आई। व्यापारी तुरंत संत के पास पहुंचा। वो उनके चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मुझसे बहुत बड़ी गलतियां हो गई हैं। मैंने लालच में आकर लोगों के साथ धोखा किया है। संत ने उसे उठाया और कहा, सेठ जी, भगवान इंसान को सजा देने से पहले उसे सुधारने का मौका जरूर देते हैं। अगर आप सच में बदलना चाहते हैं, तो आज से ईमानदारी से व्यापार कीजिए और गरीब लोगों की मदद कीजिए। उस दिन के बाद व्यापारी पूरी तरह बदल गया। अब वो सही तौल करने लगा। वो गरीब लोगों की मदद भी करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ने लगा। लेकिन अब उसके मन में लालच नहीं था, सिर्फ ईमानदारी और संतोष था। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस संसार में हर इंसान अपने कर्मों का फल जरूर पाता है। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं, तो भगवान हमें सुख देते हैं। लेकिन अगर हम दूसरों को दुख देते हैं, तो उसका फल भी हमें जरूर मिलता है। याद रखिए, धन कमाने से इंसान बड़ा नहीं बनता। इंसान बड़ा बनता है अपने अच्छे कर्मों से।
अगर आपको ये भक्ति कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही भक्ति, ज्ञान और जीवन बदल देने वाली कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे।